बोले गुण प्रवृद्धा ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यघन वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः। प्रकाश के लिए दूसरे की जरूरत, जिंदा रहने के लिए दूसरे की जरूरत, अपने आत्मा की पूर्णता को छोड़ करके दूसरे की पूर्णता से पूर्ण होने की जरूरत, ये सब वासना है। तो शांति तुमको कहीं से उधार नहीं लेनी है, शांति तो तुम्हारा स्वरूप है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज तो उड़िया का पद गाया करते थे कभी कभी। तो जो उड़िया का पद तो हमको याद नहीं है क्योंकि हम उड़िया भाषा नहीं जानते हैं। तो इसका अर्थ ये होता था कि वासना विसार दो, यही सबसे बड़ा काम है। वासना विसार इदारो, यही बड़ो काम रहे। वासना विसार इदारो, हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। गृह पालाय दे जना गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा मनुष्य लोलुप भ्रमत गृहपशु जो जहतः सुर पद प्राण बजे। लोलुप भ्रमत गृहपशु जो जहतः सुर पद प्राण बजे। जैसे गृहपशु माने कुत्ता, ये जहाँ तहाँ भटकता है, यहाँ खाने को मिलेगा, यहाँ हड्डी मिलेगी, यहाँ मांस मिलेगा, और बार बार उसके सिर पर जूते पड़ते हैं। तो कदपि अधम विचरत से ही मार्ग कबहू ने मूठ लगे। मनुष्य बारम्बार वासना के वशीभूत होकर के एक दास बच गई है। मैंने कभी कोई चीज खाई, कभी कोई चीज पी, कभी कोई चीज देखी, तो उसकी एक गंध दिल में बस गई, वासना बस गई। जो बस जाए तो वासना, जो बस जाए है ना, जो वासित हो गए सोई वासना। जिसकी गंध अपने ज्ञान में जिस चीज की गंध फंस जाए उसका नाम वासना होता है। एक साधु के बारे में वर्णन आता है ज्ञान वैराग्य प्रकाश है। एक ज्ञान वैराग्य प्रकाश पहले छोटी सी पुस्तक निकलती थी, तो आपका तो हमको मालूम नहीं कि वो छपती है कि नहीं, मिलती है कि नहीं। ज्ञान वैराग्य प्रकाश उसका नाम। तो इसमें ये बात लिखी थी, एक दादाजी बड़े त्यागी वैरागी थे। वो घूमते थे चारों। एक दिन महाराज भिक्षा मांगते हुए किसी के घर गए, तो माता ने उनको कढ़ी भात भिक्षा में दी, कढ़ी और भात। अब वो कढ़ी इतनी अच्छी लगी बाबा जी को कि उस दिन तो भिक्षा लेके वो निकल गया, लेकिन बारंबार उसको याद आया। एक बरस तक उसने अपने मन को रोका, लेकिन वो कढ़ी का स्वाद भूला ही नहीं। तो एक बरस के बाद वो फिर उसी गांव पे आया और गया, तो माता ने फिर भिक्षा दी। और अब की कढ़ी तो नहीं थी, वो तो उस दिन कढ़ी बनी थी तो कढ़ी की भिक्षा दी। अब की कढ़ी नहीं थी, तो उसने कहा कि माता हम तो तुम्हारे यहाँ कढ़ी खाने के लिए आए हो, लेकिन तुम ये समझो कि हमारे साथ 2-3 साधु और हैं, तो तुम खुद कढ़ी बनाना। तो माता ने कहा कल महाराज कल पधारना। तो कल उसने खूब सारी कढ़ी बनाई और बाबा जी आए। उसने कहा महाराज और मूर्ति कहाँ है? बोले कि और मूर्ति अंतरिक्ष में से आवेंगे
हाँ, वो मूर्तिमान होके नहीं आएंगे। तुम एक कमरे में 3-4 साधुओं के लिए कभी की थाली लगा के और भात रख और कमरा भी बाहर भीतर से बंद कर लेंगे और महात्मा अंतरिक्ष से आके भोजन करेंगे। अब वो महाराज बैठ गया भीतर और लगा कहीं भात खाने, खाते खाते पेट भर गया। तो उसने कहा कि 1 बरस तक तुमने हमको तंग किया है, अब आज तुमको खाना पड़ेगा। अब वो महाराज खाए, उसके बाद क्या हो गई, क्या हो गई, पानी भी रखवा लिया था। फिर मुंह धोया, फिर खाया, फिर खाया, फिर तय हो गई। बोले देखो भाई, अब कभी तुम मत सताना हमको कि हमको वही कढ़ी खाने को चाहिए। एक दिन कढ़ी खाई तो मन में उसकी दास, उसकी गंध बैठ गई। हाँ, वो जब तब उस कढ़ी की गंध आया करे और मन में यही इच्छा हो कि हमको ये कढ़ी चाहिए। एक महात्मा पे, तो महात्मा लोग जब आम की फसल आती है ना, आम की, तो जहाँ बढ़िया बढ़िया आम होता है, कोई हाथस खाने के लिए इधर को चलते हैं, लंगड़ा खाने के लिए बनारस को चलते हैं, कोई देहरादून की तरफ जाते हैं, कोई मुजफ्फरपुर की तरफ जाते हैं, जहाँ जहाँ अच्छा आम होता है। तो एक महात्मा गंगा किनारे किनारे मुजफ्फरनगर की तरफ, मुजफ्फरपुर की तरफ बिहार में, हाँ, जा रहे थे। वहाँ कोई फल होगा। हाँ, तो एक जैसे क्या रास्ते में देखते हैं कि एक महात्मा आधा गंगा जी में पड़ा है और आधा किनारे है और मक्खी भिनभिना रही है। वो तो चुपचाप पड़ा। उनका, अरे तुम्हारे चेहरे पर मक्खी जो है बैठी हुई है, तुम लाते क्यों नहीं हो? तो उसने कहा, हमारे तो मक्खी है और बाहर बैठे हैं, और तुम्हारे तो ये फल खाने की, आम खाने की, लीची खाने की जो वासना है वो तुम्हारे कलेजे को काट रही है और तुम भागे जा रहे हो। तो हमको बाहर बाहर मक्खी भले ढूंढ मिलाने दो, हम नहीं है तुम्हारे तरीके सुंदर, तो क्या हुआ? तुम्हारे तो कलेजे में मक्खी बैठी है, दुर्गंध बैठी है, वासना बैठी है, वो तुमको सता रही है। हमारे बाहर की मक्खी की क्या बात है, रही तो रही, गई तो गई। तो ये जो वासना है मन में, यही दुख देती है। मनुष्य जितना भटकता है, कहीं बंबई के किसी चौराहे पर बैठ जाओ, 1 मिनट में कभी कभी 100 गाड़ी निकल जाते हैं। ऐसे चौराहे होते हैं जहाँ एक एक मिनट में 100 मोटरें निकल जाते हैं। अनजान आदमी कोई देहात का आवे तो यही समझेगा कि कहीं आग लगी है, ये सब लोग बुझाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन वो आग कहीं बाहर नहीं लगी है और उसको बुझाने के लिए नहीं जाते हैं। उनके दिल में जो वासना की आग है ना, उसी के वशवर्ती हो करके, उसी के अधीन हो करके इधर उधर भटक रहे हैं। एक देश दूसरे देश से लड़ाई क्यों करता है? एक प्रांत दूसरे प्रांत से लड़ाई क्यों करता है? एक संप्रदाय दूसरे को नीचा क्यों दिखाता है? स्त्री पुरुष में लड़ाई क्यों होती है? भाई भाई में लड़ाई क्यों होती है? तो यही जो वासना राक्षसी है, ये दिल में बैठ करके मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देते। तो जिसके हृदय में वासना जितनी कम होती है, उसको उतनी शांति मिलती है। अच्छा, आप दिन भर में घंटे भर के लिए, आधे घंटे के लिए सारी वासनाओं को निकाल करके अलग रख दीजिए और शांति से बैठ जाइए। देखिए, आपके अंदर सब आवेगा हो। आप लोगों ने कभी साधुओं के बारे में सुना होगा, ऐसे अनेक साधुओं के चमत्कार सुनने में आते हैं कि उनको खूब बुखार आया हुआ है, तो दूसरा महात्मा मिलने आ गया तो उन्होंने अपने बुखार को कंबल में डाल दिया। अब कंबल कांप रहा है और वो बैठ के हंस रहे हैं मस्ती से। तो आजकल तो विश्वास नहीं करेंगे ना ये 20वीं शताब्दी के लोग। ये तो जब ये बात रूस से आएगी तब विश्वास करेंगे, या अमेरिका से आएगी तब विश्वास करेंगे।
अभी हमने एक दिन पत्रिका में पढ़ा कि अमेरिका में केवल ये गत वर्ष जो सन जो बीता है ना, अभी ये 67 15 अरब रुपए की चोरी ऐसी पकड़ी गई है, जिसमें पढ़े लिखे लोग जो चीज को खरीद सकते थे दुकान में गए और वहां उन्होंने चोरी की। उनके पास पैसे थे, 37,000 रुपए की कोट पहने हुए एक महिला गई दुकान में और वहां 20 रुपए की चीज उन्होंने चुरा ली। आप समझते हैं कि ज्यादा पढ़ने लिखने से और ज्यादा धन हो जाने से मनुष्य संत हो जाएगा, सत्पुरुष हो जाएगा? वो पढ़े लिखे लोग महाराज, वो धनी लोग है ना, उनके चित्त में शांति नहीं है। शांति होती तो 20 रुपए की चोरी क्यों करते, 4 रुपए की चोरी क्यों करते, 2 आने की चोरी क्यों करते? ये हम देखते हैं ना, बम्बई के सेठ लोग जाते हैं मथुरा के स्टेशन पर या वृंदावन के तांगे के अड्डे पर, जब 2 आने के लिए तांगे वालों से लड़ते हैं, कुलियों से लड़ते हैं, खुद तो महाराज लाखों रुपए की बेईमानी कर ले तो उनको वो नहीं काटती है। हाँ, और तांगे वाले अगर 2 आने ज्यादा लेना चाहते हो तो उनको कितना कष्ट होता है। तो ये सब दुख की सृष्टि कहाँ से हुई है, इस पर आप विचारो। ये ईश्वर ने ये दुख नहीं बनाया है, ईश्वर ने बिल्कुल अपने हाथ से ये दुख नहीं गढ़ा है, प्रकृति ने नहीं गढ़ा है, हो माया ने नहीं गढ़ा है, पंचभूत में नहीं गढ़ा है, तुम्हारे शरीर में नहीं गढ़ा है, तुम्हारी आत्मा में नहीं गढ़ा है। ये तुम्हारी वासना जो है, तुम्हारी वासना ही ये दुख गढ़ती है। दुख की उत्पत्ति वासना से होती है, ईश्वर सृष्टि नहीं है, ये जीव सृष्टि है, जीव सृष्टि। ये प्राकृतिक सृष्टि नहीं है, ये संबंध सृष्टि है, ममता की सृष्टि है, ममता की। तो संसार में जितने दुख होते हैं वो वासना से होते हैं। वासना छोड़ के थोड़ी देर बैठ जाओ, अच्छा 5 मिनट के लिए अपने को वासना से मुक्त करो तो क्या हर्ज है। और आप तिजोरी अपनी अच्छी तरह से बंद कर लो, है ना, और चाबी को अपने नीचे दबा के बैठो, कोई उठा के नहीं ले जाएगा, है ना। दही खाता अपना ठीक रख लो, और बिना खाए न बैठ सको तो थोड़ा खा भी लो। और स्त्री पुत्र के बारे में बिल्कुल निश्चिंत होकर 10 मिनट ऐसे बैठो कि तुम्हारे मन में कोई वासना न आए, कोई वासना ही न होता। तो इसको बोलेंगे शांति। ये जो शांति है इसमें शक्ति आती है, शक्ति और विवेक आता है। माने शांति में हमारे अंदर 2 शक्तियों का जागरण होता है, एक तो अपने मन को रोकने की शक्ति और दूसरे सूक्ष्म वस्तु को समझने की शक्ति। ये शांति में से प्रज्ञा शक्ति, प्रज्ञा शक्ति माने विवेक, और निरोध शक्ति अपनी वासनाओं को रोकने की शक्ति। इन दोनों का जन्म कहाँ से होता है? तो इन दोनों का जन्म सम से होता है। अब शांति के बाद, शांति के बारे में एक आध बात और ध्यान देना लायक है। वो क्या है कि बोले भाई ऐसे तो गुस्सा हमको नहीं आता है महाराज, ऐसे तो हम बड़े शांत रहते हैं, लेकिन जब कोई अन्याय करता है तब गुस्सा आता है। तो गुस्सा करने में सामने वाले मनुष्य का अन्याय कारण है। अच्छा, अन्याय तो आया उसमें और गुस्सा आया तुम में, इसमें कहाँ कार्य कारण भाव है? गुस्सा तुम्हारे दिल में गुस्से का बीज था, वहां से अंकुरित हुआ, कि दूसरे के दिल में गुस्से का बीज था, वहां से तुम्हारे दिल में अंकुरित हुआ? बीज था दूसरे खेत में और अंकुर होगा दूसरे खेत में, ऐसा हुआ क्या? ऐसा होना कभी शक्य है? दूसरे गमले में बीज बोए और दूसरे गमले में फूल गए, ऐसा होगा? ऐसा तो नहीं होगा।
तो असल में गुस्से का बीज तो तुम्हारे ही दिल में था, बाहर नहीं था। मानो तुमने ऐसी ऐसी मान्यताएं बना रखी है कि ऐसा हो तो बुरा, ऐसा हो तो बुरा, ऐसा हो तो बुरा। ये सब मान्यताएं तुम्हारे अंतःकरण में रहती है। और ऐसा हो तो अच्छा, ऐसा हो तो अच्छा, ऐसा हो तो अच्छा, इन सब का बीज तुम्हारे अंतःकरण में रहता है। तो असल में गुण दोष का बीज अपने अंतःकरण में रहता है। वहीं से उसका उदय होता है। तो जब वासना मिटेगी तो शांति आएगी। एक बात आपको सुनाएं कि अन्याय न करने पर या कोई गलत काम दुनिया में न करे तब तो किसी को गुस्सा नहीं आएगा। परंतु तुम कोई तो नहीं हो ना, तुम तो साधक हो, ईश्वर की ओर चलने वाले हो, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो। अगर तुम्हारे अंदर सहिष्णुता नहीं होगी तो दूसरे के अंदर कैसे होगी? एक बार एक सज्जन ने उड़िया बाबा जी महाराज को पूछा कि महाराज ये वैराग्य तो बड़ा कठिन है, तो ये शांति तो अत्यंत कठिन है, भला ये जीव को कैसे होगी? तो उड़िया बाबा जी ने कहा कि अच्छा अब ईश्वर वैराग्य किया करेगा। ये वैराग्य और शांति ईश्वर का धर्म नहीं है, ईश्वर को करने के लिए नहीं है, ये तो जीवात्मा के ही करने के लिए है। तो ये शांति अपने जीवन में कैसे आवे? अच्छा, कल इस पर विचार करेंगे। वासना त्यागः शमोयमिति शब्दितः निग्रहो वाक्येषु स्थिरता चित्तैकाग्र्यं तु सल्लक्ष्ये समाधानमिति स्मृतम्। ये देखने में आता है कि कोई किसी वस्तु को चाहे तो चाहने भर से वो अधिकारी नहीं हो जाता है। क्योंकि वो और हलवा पूरी खाना चाहे तो हलवा पूरी खाना तो चाहता है, इच्छा तो है उसके मन में, उसका रोग अच्छा नहीं होगा, रोग और बढ़ जाएगा। ये संसार का मनुष्य वासनाओं की अधिकता से दुखी है। इसके रोग का मूल कारण निदान यही है कि अपने जीवन निर्वाह से संतुष्ट नहीं है, ये वासनाओं की पूर्ति चाहता है। ये जितने से ज्यादा मिट जाए या जितने से लज्जा निवृत्त हो जाए उतने ही वस्त्र नहीं चाहता है। ये तो इतना वस्त्र चाहता है कि ऐसा दुनिया में और किसी के पास हो ही नहीं। तो दुख जो है वो कपड़े की कमी का नहीं है, दुख वासना की अधिकता का है। जैसे घर में रोटी दाल के लिए दुख कम होता होगा, रोटी दाल तो रोज मिलते हैं, लेकिन जब अपने मन का भोजन नहीं मिलता तब दुख की सृष्टि हो जाती है। शायद हमारे मन का क्यों नहीं बनाया। एक शेख के घर में हम लोग रह रहे थे तो 15 रसोइये उनके घर में थे। आदमी भी 20-25 तो होंगे खाने वाले, पर रसोइये 15 थे। तो मैंने पूछा कि इतने रसोइये क्यों रखे हैं?
तो बोले कि एक लड़का सवेरे उठ के कहता है मुड़द की दाल खाएंगे, दूसरा कहता है अरहर की खाएंगे, तीसरा कहता है मूंग की खाएंगे, और जिसके मन की न बने वही लड़ने लगता है। तो देखो ये लड़ाई खाने के लिए थोड़ी है, ये लड़ाई वासना के लिए है। तो हमको ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। ये जो मन में वासना है वो संसारियों को तो शोभा देती है। वो भले वासना करें और उनको भोग करें और उनके लिए जूझे, लेकिन जिसको ईश्वर की ओर चलना है वो अगर वासना पूर्ति के मार्ग में जाएगा तो भटक जाएगा। तो आप अपने बारे में एक जांच पड़ताल करें कि आप खुश कब होते हैं। वासना की पूर्ति के रस से खुश होते हैं। जब आपकी वासना पूरी होती है तब आपको मजा आता है कि यदि वासना को मिटा देने का मौका मिले और वो पूरी न हो तब आपको मजा आता है। तो जिसको वासना की पूर्ति में रस आता है वो संसार की ओर जा रहा है, और जिसको वासना की निवृत्ति में रस आता है वो ईश्वर की ओर जा रहा है। तो आप दूसरे को मत पहचानिए। ये नहीं कि भाई ये देखो वासना पूरी करके खुश हो रहा है तो ये संसार की ओर जा रहा है। दूसरे के बारे में विचार करने की जरूरत नहीं है। अपने बारे में विचार करो कि वासना की निवृत्ति होने से तुमको सुख होता है कि नहीं होता है। तो चलो, बहुत बढ़िया। तो जो वासना की निवृत्ति से सुखी होता है उसके हृदय में शांति ज्यादा रहती है। तो ये वासना की निवृत्ति भी दो तरह के होते हैं, एक निरालंब और एक सालंब। तो सालंब क्या है कि अपनी बुद्धि को भगवान में लगाओ। ज्यादा पैसा कमाने में बुद्धि लगती है कि ज्यादा भगवान का चिंतन करने में बुद्धि लगती है। तो ये आपके सिवाय दूसरा और कौन समझ सकता है इसको। तो समो मननिष्ठता बुद्धे है। बुद्धि की भगवान में निष्ठा होना ही सम है। थोड़ा विश्वास रखो भाई। अगर ईश्वर का विश्वास छोड़ दोगे तो तुम्हारी जिंदगी बेसहारा हो जाएगी। एक महान आश्रय से तुम्हारा मन वंचित हो जाएगा। हम देखते हैं कई लोग जब बहुत निराश हो जाते हैं ऐसा लगता है कि अब इनका हार्ट फेल हो जाएगा। ऐसे ऐसे संकट आते हैं। जब किसी का कोई कारखाना फेल होने लगता है या घर में अपने से छोटी उम्र का कोई व्यक्ति जब बीमार पड़ता है, जब कोई बड़ा भारी अपमान होने वाला होता है, तब ऐसा लगता है कि अब हार्ट फेल हो जाएगा। लेकिन उस समय यदि ईश्वर का विश्वास दिला दिया जाए कि भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे, देखो क्या नया चमत्कार तुम्हारे जीवन में अभी अभी प्रकट होता है, तो थोड़ा आश्वासन मिलता है। हो हृदय की गति जो है वो शांत हो जाती है।
अब ये कहो कि ईश्वर पर विश्वास करके टिकने वाला आदमी कमजोर मन का है, तो ये नासमझी की बात है। असल में ईश्वर पर विश्वास करके टिकना ये बड़े बलवान मन का काम है। ईश्वर पर विश्वास करके और उसके सहारे पर अपने आप को टिका लेना ये कोई मामूली आदमी का काम नहीं है। तो एक तो वासना त्याग की पद्धति ये है कि अपने आप को है ना ईश्वर के आश्रय में करे, बुद्धि की निष्ठा ईश्वर में होए। और दूसरी बात ये है कि संसार के विषयों में जो महत्व बुद्धि है उसको छोड़ दे। ऐसे लोग भी होते हैं जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। उनके जीवन में विश्वास नाम की जो धातु है, तत्व है, वो कम होता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कोई मार्ग नहीं है? क्या है? ऐसे लोगों के लिए भी मार्ग है। मार्ग ये है कि वो संसार की वस्तुओं में जो महत्व बुद्धि है कि इनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, उसको कम करें और शांति जो है अपने अंतरंग की शांति, उसमें महत्व बुद्धि करें। तो ये दोनों तरह से ईश्वर में महत्व बुद्धि करो, चाहे शांति में महत्व बुद्धि करो, तब बाहर की वस्तुओं के छोड़ने का सामर्थ्य उदय होगा। सदैव वासना त्याग समोयमिति शब्दितः। और वासना की पूर्ति को शक्ति मत बनाओ, उसको मांगी बनाओ। एक सज्जन किसी लड़की पर मुग्ध हो गए हो, उससे जाके पूछा तुम्हारे पास पहुंचने का मार्ग क्या है? तो उसने कहा विवाह। हुआ ना? देखो, वासना की दौड़ को रोकने का एक रास्ता मिल गया कि नहीं? तो जब विवाह होगा तब वासना पूरी होगी। अब विवाह में तो लोगों की राय लेनी पड़ेगी, समय निश्चय करना पड़ेगा, समाज के सामने स्वीकृति देनी पड़ेगी। जो तत्काल वासना जो है ना कुमार्ग में ले जाना चाहती थी, उस पर रुकावट लग गई। एक साधु था, उसके मन में आया कि आज गुड़ खाओ। तो गुड़ खाना क्या मुश्किल है? किसी के घर से गुड़ की एक बली मांग ली और खा लिया। एक गुड़ की एक बली देने को कौन मना करेगा? तो उसने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं खाएंगे। गांव में गया जहाँ गुड़ बनता है, तो बोले भाई हम कोई मजदूरी करना चाहता। तो कोल्हू चल रहा था। किसान ने कहा कि बाबा मजदूरी करना चाहते हो तो हमारा कोल्हू चल रहा है, इसके पीछे पीछे घूमो। आगे आगे बैल, पीछे पीछे बाबा जी हाथ से रहे। दिन भर हाथ लिया। पुराना जमाना, 1 पैसा मजदूरी का मिला। हमारे समय तक हम लोग दिन भर काम करने का 4 पैसा देते थे। हमारे गांव में मजदूरी 4 पैसा रोज थी। हमने सैकड़ों मजदूरों से और वर्षों तक काम लिया है, 4 पैसे रोज पर। अच्छा, दादाजी ने दिन भर कोल्हू हाथ लिया, शाम को मिला 1 पैसा। उसने कहा अच्छा भाई 1 पैसे का गुड़ देगा। अब तो 1 पैसे का गुड़ मिला, काफी मिला।
तो गुड़ हाथ में लेके बाबा जी बोले कि देखो मनीराम, फिर गुड़ खाने की इच्छा करोगे तो ऐसे ही दिन भर कोलू हाँकना पड़ेगा। दिन भर बैलों के पीछे घूमोगे तो एक डली गुड़ की मिलेगी। अब करोगे इच्छा ऐसी? माने अपनी वासना पूर्ति को सख्ती मत बनाओ। जब जो मन में आया सो कर लिया, जो मन में आया सो ले लिया, जो मन में आया सो भोग लिया, जो मन में आया सो बोल दिया। अपने वचन को, अपने कर्म को, अपने भोग को, अपने संग्रह को सस्ता मत बनाओ। जितने परिश्रम से वो सिद्ध होगा उतने ज्यादा उसकी पूर्ति से सुख मिलेगा। पहले लोग पैदल चल के जाते थे बद्रीनाथ, 1 महीना जाने में लगता था, 1 महीना आने में लगता था। केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, वहां पहुंचने पर और वो वसुधारा की चम 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 चमकती हुई चोटी सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय देख करके वो आनंद आता था, क्या पूछना। अब मोटर से जाते हैं ना, बढ़िया चाय पीने को नहीं मिलती है, वहाँ तो गंगा जल प्रधान चाय मिलती है ना। दूध बहुत कम, तो घंटे 2 घंटे वहाँ रह के देख के अरे राम राम राम, हम मोटर से काय को 2 दिन तक चलते रहे और काय को 2 दिन में अभी लौटेंगे। बड़ी तकलीफ उठाई, यहाँ तो कुछ देखने का ही नहीं है। तो क्लेशा फले नहीं पुनर्नवताम विधत्ते। जब तकलीफ उठा करके हम कोई फल प्राप्त करते हैं तब उसमें मजा आता है, और बिना तकलीफ उठाए दूसरे ने कर दिया, दूसरा रोटी बना के खिलावे तो हम एक ही काम कर सकते हैं कि ये जल क्यों गई है, या कच्ची क्यों रह गई है, टेढ़ी क्यों हो गई है, यही कर सकते हैं। और खुद बना के रोटी खाए तब न जलने की शिकायत करेंगे, न टेढ़ी होने की शिकायत करेंगे, न कच्ची रहने की शिकायत करेंगे। जब हम किसी वस्तु के साथ अपना श्रम जोड़ेंगे तब उसमें जो मजा आएगा वो पक्का होगा। और सच्चा भोग जब हम भोगेंगे तब उसमें केवल खुचर निकालेंगे, केवल दोष निकालेंगे। इसलिए वासना पूर्ति के मार्ग पर चलना ये खतरे का काम है, जोखिम का काम है। और वासना निवृत्त करके सुखी होने का जो मार्ग है वो निरापद मार्ग है, उसमें किसी प्रकार की आपत्ति और विपत्ति नहीं है। निग्रहो बाह्य वृत्तीनाम दम इत्यभिधीयते। केवल दम माने दमन। वेदों में एक कथा है, एक बार देवता, मनुष्य और दैत्य तीनों ब्रह्मा जी के पास गए और तीनों ने प्रार्थना की कि महाराज कुछ उपदेश करो। तो ब्रह्मा ने, प्रजापति ने कहा द पहले उपदेश करने वाले उपदेश कम करते थे, समझने वाले की अक्ल पर ज्यादा छोड़ते थे। और आजकल के उपदेश का जो है वो उपदेश ज्यादा करते हैं, श्रोताओं की समझ पर कम छोड़ते हैं। क्योंकि श्रोता भी सोचते हैं कि हमको समझदारी न लगानी पड़े तो बहुत अच्छा, हमको तो साफ ही साफ बात थी। ब्रह्मा ने द कहने के बाद पूछा क्यों भाई, समझ गए? तो तीनों बोले हाँ समझ गए। तो
दैत्यों से पूछा क्या समझे तो बोले आपने द कहा ना, कहा द कहा, तो हमने समझा दयाध्वाम, दया करो दया करो। क्योंकि दैत्य के जीवन में द्वेष, क्रोध, हिंसा, द्रोह, क्रूरता, नृशंसता बहुत अधिक होती है। तो दैत्य ने कहा हम समझ गए हमारे अंदर दया की कमी है, तो आपने द कहा, माने दया करो दया करो दया करो। देवताओं से ब्रह्मा ने पूछा तुम क्या समझे भाई? तो देवताओं ने कहा हम भी समझ गए। तो आपने कहा द माने क्या होता है? दाम्यध्वम दाम्यध्वम, दम करो दम करो दम करो। माने देवता लोग भोगी बहुत होते हैं, उन्होंने पहले पुण्य कर लिया, जैसे पहले कोई रुपया कमा के रख ले या बाप दादों की कमाई मिल जाए या पहले से कमा के रख ले, तो मनुष्य की भोग में रुचि बहुत अधिक हो जाती है। और रोज मोन तो तेल लकड़ी जुटाए तो परिश्रम करने के बाद खा पी के सो जाने का मन होता है, भोग विलास में लगने का मन नहीं होता। तो देवता लोग तो पहले से कमाई करके रखे हुए हैं, होटल में ठहरे हुए हैं। स्वर्ग देवताओं का होटल है, निवास स्थान नहीं है। वहाँ जब दिल चुकाने की ताकत उनके अंदर नहीं रहती तो वहाँ से उनको निकाल दिया जाता है। क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, जब उनके पास पुण्य की पूंजी नहीं रहती है तो वहाँ से गिरना पड़ता है। अच्छा जी, बोले आपने ये कहा कि तुम लोग बड़े भोगी हो, जरा इंद्रियों का दमन करो। इंद्रियों की आदत नहीं बिगाड़नी चाहिए। मनुष्य को हाथ हिलाने की आदत पड़ जाती है तो फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। जो लोग कुर्सी पर बैठ के पांव हिलाने की आदत है ना, पांव हिलाने लगते हैं, वो कोशिश करें कि हम पांव हिलाना बंद कर दें तो उनका मन ही नहीं लगेगा कुर्सी पर बैठने, बार बार उठ जाया करेंगे। क्योंकि एक था काशी में ब्राह्मण, वो पास करता था, तो पास करते समय झूमता था, है ना, आगे आगे ऐसे, आगे पीछे ऐसे। सुवर्णाश्रय धर्मेण तपसा हरिकौशला साधनम प्रभुकाम वैराग्य। तो गुरु जी ने कहा कि देखो बेटा, पास करते समय हिलना नहीं चाहिए। तो गुरु की आज्ञा मान के बैठा, पास करने लगा तो थोड़ी देर में आया, महाराज हमारा तो मन एकाग्र हो जाता था झूमने में, हिलने में, है? अब न हिलने से तो हमारा मन व्याकुल हो रहा है। तो छोटी छोटी आदत देखो, ये हमारा मतलब ये है कि जब जिंदगी में कोई छोटी छोटी आदत पड़ जाती है तो वो छोड़ने में तकलीफ होती है। यदि तुम अपने इंद्रियों के भोग की आदत डाल लोगे तो उनके बिना जिसके हाथ से खाने की आदत पड़ जाएगी नहीं छूटेगी। जैसा भोजन करने की आदत पड़ जाएगी वो नहीं छूटेगी, तकलीफ देगी। जैसा देखने की, जैसा खाने की, जैसा सुनने की, जैसा करने की, जैसा भोगने की आदत जिंदगी में डाल लोगे वही फिर तुम्हारे लिए तकलीफ का कारण बन जाएगा। तो बोले आदत डाल के फंसो मत, इंद्रियों को काबू में रखो। एक साधु आए, किसी सेठ के घर में ठहरे, तो लोगों ने साधु की बड़ी तारीफ की, बहुत अच्छा साधु है, बहुत अच्छा साधु है। पर उसके अंदर बात ये थी कि बिना दूध पिए उसको शौच नहीं होता था, दूध पिए तब तकलीफ है। उड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने कहा, तो बोले कि देखो अभी तो वो साधु बहुत बढ़िया है, लेकिन बाद में वो किसी का जो भी साधु बनेगा,
जीवी साधु क्या होता है? जो किसी सेठ के ताकत में रहे, बाद में सेठ ही को भगवान मानने लगे। हम ऐसे साधुओं को जानते हो, सेठों के घर में रहने लगे कि हम पैसा तो छूते नहीं, खुद बना के खाते नहीं, उन्हीं के घर में बढ़िया रोटी खाने लगे, दूध पीने लगे, उनके घर में रहने लगे। तो बाद में रोटी देने वाले अन्नदाता सेठ को ईश्वर कहने लग गए। उनके जेब में हो गए, उन्हीं की तारीफ करें, उन्हीं को ईश्वर बतावें, उन्हीं का ध्यान करें, उन्हीं की पूजा करें, बोले बस बस इसी के रूप में ईश्वर है। तो अपनी आदत जो है नहीं बिगाड़ना चाहिए। इंद्रियों को निग्रह वाह्य वृत्ति नाम, बाहर के विषयों की जो वृत्ति आती है उसको रोक करके रखना चाहिए। इसको बोलते हैं दम। मनुष्यों का नंबर आया। ब्रह्मा जी ने पूछा, मनुष्यों तुम समझ गए? बोले हाँ महाराज समझ गए। क्या समझ गए? आप कह रहे हैं कि दध्वम, दान करो दान करो। तो मनुष्य की वृत्ति कैसी है? तो ये रखने की है, हाँ रोकने की है, रोकने की। कोई चीज इसके पास आए तो ये आज आती है चीज तो कल के लिए भी बंदोबस्त करके रख लेता है। ये सोचता है कि देखो हमने तो कमा लिया, हमारे पास तो ईश्वर ने भेज दिया, पर हमारे बेटे के पास तो भेजेगा नहीं। न हमारा बेटा उद्योगी होगा, न प्रारब्ध वाला होगा, न ईश्वर उसके ऊपर कृपा करेगा, न वो समझदार होगा। तो अपनी कमाई आदमी बेटे के लिए रख लेता है और बेटा उसका जो सत्यानाश करता है महाराज। अपने हाथ से जो अपने अन्न का, अपने धन का, अपने जीवन का सदुपयोग नहीं कर लेता, वो तो नासमझ है। एक बार की बात है, एक सज्जन को कोई गुप्त बात मालूम थी। अब उनके दिल में खुजली उठे, किसी से बताए बिना रहा न जाए। तो एक को बताया उन्होंने, बता के बोले कि देखो मैंने तो तुमको बता दिया लेकिन तुम किसी को मत बताना। तो उसने कहा कि भले मानुष जो चीज तुम्हारे छिपाए तुमसे नहीं छिपी, अब उसके बारे में हमसे क्या उम्मीद करते हो कि हम छिपा के रखेंगे? तो जो चीज हम खुद बोल देते हैं अपने मुंह से, उसके बारे में दूसरे से छिपाने की उम्मीद रखते हैं। तो ये जैसे गलत है ना। तो हमसे जिस धन का सदुपयोग नहीं हुआ उसका सदुपयोग हमारा बेटा करेगा, ये उम्मीद बिल्कुल गलत है। तो अपनी इंद्रियों को काबू में रखना चाहिए, उनकी आदत नहीं बिगड़नी चाहिए। बाह्य वृत्तियों से निग्रह का नाम दम है। एक आदमी ने अपने जीवन में चोरी की आदत डाल दी, बाद में उससे वैराग्य हुआ, वैराग्य होने पर साधु हो गया। अब साधु होने पर रात को सब साधु तो सो जाए, उसको तो सोने की आदत ही नहीं थी, महाराज जागे, और जागे तो उसका हाथ खुजला, उसका मन खुजला, क्या यार कुछ किया नहीं। तो उठ के रात को उनका कमंडल उनके पास, उनका दंड उनके पास, ऐसे साधु होता करे। सवेरे हो झगड़ा, एक दिन लोगों ने पकड़ा, बोले क्या करें भाई, आदत पड़ी हुई है हमेशा से, तो अब चोरी करके मैं कुछ लेता नहीं, इनका वहाँ उनका वहाँ ऐसे कर देता हूँ। तो चोरी की आदत पड़ गई जीवन में। तो जो अपने जीवन की आदतों को स्वयं नहीं सुधारेगा और दूसरा थोड़ी सुधारेगा उसको। विषयेभ्यः परावृत्ति ही परमो परतिर्हिता,
सहनम सर्व दुखानाम तितिक्षा सा शुभामता। तो यदि ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना है, सत्य का ज्ञान प्राप्त करना है, परमार्थ को प्राप्त करना है, तो एक तो वासनाओं का गुलाम नहीं बनना चाहिए, और दूसरे अपने वृत्तियों को बाहरी चीजों में नहीं फंसने देना चाहिए, और तीसरे जो बहुत काम करने का अभ्यास है ना, विषय परावृत्ति ही, अपनी इंद्रियां बारंबार विषयों में जाती है, अपना मन बारंबार विषयों में जाता है, कोई न कोई काम धंधा करने का ख्याल बना रहता है। तो असल में बाह्य वस्तु और बाह्य व्यापार, इन दोनों से मन को लौटाकर यदि अपने आत्मा में स्थिर नहीं करेंगे तो अपने आत्मा का ज्ञान कैसे होगा, परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा। अब बोले एक बात और है, इसको उपरति बोलते हैं। उपरति माने उपरामता। हमारे एक महात्मा थे, वैसे बोलते थे, आराम चाहते हो तो राम से प्रेम करो। आराम कब आएगा? जब राम मिलेगा। और राम कैसे मिलेगा? तो जब उपराम से प्रेम करोगे। राम का छोटा भाई उपराम है, जैसे सभापति उपसभापति होता है ना, ऐसे राम का छोटा भाई उपराम है। यदि तुम राम को प्राप्त करना चाहते हो तो उपराम से प्रेम करो। और जो आए हुए दुख को सहन करने का सामर्थ्य नहीं रखता है, ऐसा कोई काम नहीं है जो बिना थोड़ी तकलीफ उठाए, बिना थोड़ा दुख सहे हो सकता हो। जो बात बात में घबरा जाता है, वो कोई बड़ा काम जिंदगी में नहीं कर सकता। अब बताते हैं, काम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो एक सज्जन थे,